हाँ जी, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपकी इस प्यारे से चैनल टीच बाय स्टूडेंट में। उम्मीद है आप लोग सभी ठीक ठाक होंगे। भाई ठंडी पड़ रही है, सर जी आपको भी ठंडी लग रही है। आज टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं साबुन। साबुन क्या होता है, पेपर में हमें लगता है मैक्सिमम टाइम पूछ रखा है साबुन के बारे में। साबुन क्या होता है, साबुनीकरण क्या होता है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट अथवा में करके एक ना एक ठो बोर्ड के एग्जाम में 2024 में पूछ ही देगा। कहीं ना कहीं 7 सेट बनेंगे, उसमें कहीं ना कहीं आ जाएगा, ठीक है। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है अभी, बहुत जल्दी मोटिवेशन लेक्चर आने वाला है, ठीक है, उसको भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आज शुरू करते हैं साबुन। नहाते धोते है नहीं, ठीक है। शुरू कर रहे हैं। नहा धुल कर एकदम बैठ जाइएगा कमरे में। और कमरे की भी क्या करें, खिड़कियाँ उड़कियाँ एकदम बंद कर दें, ठीक है। और शांति से कापी कलम लेकर बैठ जाए, ठीक है। शुरू करते हैं साबुन क्या होता है। अच्छा, साबुन की परिभाषा एक तो छोटी सी हेडिंग डाल देते हैं, साबुन, ठीक है। सोप्स, ठीक है, ठीक है। थोड़ा देखिएगा क्या होता है। उच्च अणुभार वाले, उच्च अणुभार वाले मोनो, कौन भाई, मोनो, मोनो का मतलब एक, मोनो कार्बोक्सिलिक मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों का सोडियम यानी कि Na तथा पोटेशियम ठीक है, यानी कि K लवण जो होता है, क्या होता है, लवण साबुन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, साबुन कहलाता है। समझ गए भाई साबुन क्या करते हैं, ठीक है। उच्च अणुभार वाले मतलब जिसमें कार्बन की ढेर सारी श्रृंखला हो, खूब ढेर भर भर कर कार्बन हो, 1-2 कार्बन नहीं, मेथेन एथेन प्रोपेन नहीं। उच्च अणुभार मतलब 10 से ज़्यादा होंगे, ठीक है। उच्च अणुभार वाले जिसमें क्या होना चाहिए, एक ठो कम से कम क्या होना चाहिए, COOH समूह होना चाहिए, ठीक है। एक ठो का होना चाहिए, COOH समूह होना चाहिए। उस यानी भाई कार्बोक्सिलिक का तो सिंपल सी बात है, अम्ल होगा। उसका क्या करना है, सोडियम या पोटेशियम लवण जो बनकर तैयार होगा उसको हम क्या कहते हैं, साबुन कहते हैं। अर्थात उच्च अणुभार वाले मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों का सोडियम या पोटेशियम लवण का कहलाता है साबुन, ठीक है। यानी बात क्लियर है। अच्छा, इसे तेल या वसा, किससे भाई, तेल या वसा, ठीक है, तनु, तेल या वसा के तनु NaOH या तनु KOH के जल अपघटन, कौन सा भाई, जल अपघटन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। यानी बात क्लियर है। हाँ जी, उच्च अणुभार वाले मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों का सोडियम या पोटेशियम लवण का कहलाता है साबुन कहलाता है। इसे क्या किया जाता है, तेल या वसा का क्या करते हैं भाई, तनु NaOH या तनु KOH का क्या करते हैं भाई, जल अपघटन करके क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। वही का होता है, साबुन होता है। थोड़ा एक रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। एक ठो वसा का नाम देखिएगा, ठीक है। जैसे एक ठो हमने वसा लिया CH3, ठीक है। O नहीं सर, CH3 नहीं, CH2 OCO, ठीक है। C17H35, ठीक है। अच्छा, एक और ले लेते हैं CHOCO C17EH35। फिर क्या है भाई, एकदम डिटेल में पढ़ा रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पेपर में आया हुआ है, ठीक है। एकदम डिटेल में, एकदम आणविक संरचना चल रहे हैं, ठीक है। CH2, ठीक है, OCO, ठीक है, C17H35, ठीक है। इसका नाम है स्टीएरीन। क्या नाम है भाई, स्टीएरीन। ये क्या भाई, वसा है। क्या भाई, ये वसा। सर जी आपने क्या कहा भाई, तेल ले लो या वसा ले लो, ठीक है। उसका क्या करिए, तनु NaOH या तनु KOH के साथ क्या कर दीजिए, जल अपघटन करा दीजिए, यानी इसको ले लें भाई। अच्छा, कितने मॉलिक्यूल में है भाई, देखो 3 मॉलिक्यूल में है, तो हम भी 3 मॉलिक्यूल ले लें, 3 NaOH, ठीक है।
NaOH ले लिए। इसका हम क्या कराने जा रहे हैं भाई, जल अपघटन। क्या कराने जा रहे हैं भाई, जल अपघटन। ठीक है, जल अपघटन कराते हैं तो प्राप्त क्या होता है, थोड़ा देखो भाई। ठीक है, यहाँ का कौन सा परमाणु निकलेगा, Na+ में टूटेगा, एक इसमें टूटेगा भाई। तुम्हें पता है भाई क्षार, भाई ये क्षार है, NaOH क्या है, एक प्रबल क्षार है। क्षार का मतलब है होता कि OH- रीच करे। ठीक है, अच्छा थोड़ा देखो यहाँ पर ध्यान दो, तो यहाँ पर A बॉन्ड ब्रेक होता है, इसका इलेक्ट्रॉन इस साइड जाता है, इस पर क्या आता है माइनस, और इस पर क्या आएगा प्लस। ठीक है, अर्थात इस पर भी सर जी प्लस, इस पर भी क्या आएगा माइनस, प्लस क्या आएगा माइनस। ठीक है सर जी। ठीक है, यहाँ पर कितने 3 ठो Na, एक काम करो इसका उठाओ इनके साथ और इनको लेकर जाओ इनके साथ। ठीक है, थोड़ा देखो क्या बन रहे हैं सर, पहले CH2OH बन गया, CH2 इसका माइनस इसके प्लस के साथ, इसका माइनस इसके प्लस के साथ। ठीक है, ये क्या है CHOH। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है CH2OH। जल्दी जल्दी भाई, क्या इसी का नाम पहचाना हुआ सूत्र दिख रहा है क्या भाई, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन दिखाई दे रहा है। ट्राई नहीं सर, ये नाम तो सुने ही नहीं है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। अरे इसका नाम तो सुने होंगे, ग्लिसरॉल। क्या नाम है, ग्लिसरॉल, हिंदी में लिखिए ग्लिसरॉल। क्या नाम है भाई, ग्लिसरॉल। सर जी साबुन नहीं बना अभी, साबुन तो आप बनाने की बात कर रहे हैं, साबुन दिखाइए। और साबुन का करना है, इसी का आप ध्यान दो, जो बचा कुछ है सबको क्या करो। C17 बचा है, H35 बचा, इधर से लिख रहे हैं कोई दिक्कत ना। ठीक है, C17 बचा है, H35 लिखे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद COO, दोनों O के इस बार हम साथ में कर दिए। ठीक है, और क्या हो जाएगा भाई Na। अच्छा ये कितने मालिक्यूल है भाई, 3 मालिक्यूल है। ये तुम्हारा का तैयार हो गया साबुन। अब फटाफट नहा लो, ठंडी का एकदम कई दिन से नहीं नहाए हो गए। ठीक है, ठीक है, अभी बन के आ गया अभी साबुन। ठीक है, साबुन बन गया। ठीक है, नाम क्या होगा सर जी, रासायनिक नाम, रासायनिक नाम बताइए, आप बता रहे हैं। ठीक है, बताएंगे। ठीक है, अच्छा इसका क्या नाम था भाई, स्टेरिन। इसका नाम है, ध्यान दो, ए हो गया एस्टर, इतने का हो गए एस्टर। ठीक है, एस्टर में हमेशा भाई 8 या O8 जोड़ देते हैं। ठीक है, आप ध्यान दो, क्या हो जाएगा भाई सोडियम स्टीरेट। क्या नाम है भाई इसका, सोडियम स्टीरेट। जरूरी नहीं है कि तुम सोडियम स्टीरेट बनाओ, पोटेशियम स्टीरेट बना लो, किसी की इच्छा कर रही है तो। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है भाई। साबुन क्या होता है, ये वाली बात क्लियर है, नोट करिए जल्दी जल्दी जल्दी, नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, हो गया जी। ठीक है बेटा, देख लो भाई क्या होता है भाई, एक स्टीयरिन वसा होती है, उसमें क्या होते हैं भाई C17 H35 CO या CH2। ठीक है, स्टीयरिन का पूरा सूत्र याद रख लो। ठीक है, स्टीयरिन का सूत्र होता है। फिर हम क्या किए भाई, तनु NaOH। हम प्रबल नहीं लिए, ध्यान रहे यहाँ पर प्रबल नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि हम क्या कराने जा रहे हैं, जल अपघटन कराने जा रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान दो, इसमें आप क्या करते हैं भाई, इसमें आप ध्यान से देखोगे तो इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है किसकी, ऑक्सीजन की, इसीलिए इलेक्ट्रॉन किस तरफ शिफ्ट हो जाता है, ऑक्सीजन की तरफ, जबकि कार्बन की क्या होती है, कम होती है, इसलिए इस पर कहा जाता है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब उसका प्लस इसके माइनस के साथ कर दो, फटाफट क्या हो जाएगा, साबुन में बन जाएगा। ये वाली बात क्लियर है। हाँ जी, ध्यान से एकदम लिखो भाई, एकदम नोट करते चलो, एक पेपर में बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट कर दे रहे हैं भाई, और मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर है, अच्छा चले आगे चले, मिटा दे। अच्छा अब सर जी साबुनीकरण क्या होता है, साबुनीकरण कुछ नहीं होता है, साबुन का बनना ही साबुनीकरण होता है। लिख दीजिए सर जी परिभाषा। ठीक है, क्या लिखना है भाई, साबुनीकरण, साबुनीकरण। ठीक है, साबुनीकरण अगर आपसे पूछेगा, अब डिपेंड कर रहा हो कितने नंबर में पूछ रहा है आपसे। 2 नंबर में पूछा तो सीधा परिभाषा लिखकर चले आना। ठीक है, यदि 3 नंबर में पूछे तो तुम साबुन से स्टार्ट करना, कहानी कहाँ से स्टार्ट करोगे, साबुन से। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, ठीक है, हम क्या कह सकते हैं भाई, ध्यान दो, तेल या वसा के तनु NaOH, तनु NaOH या तनु KOH, कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटास है, हाँ कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास सोडा का, उसको कास्टिक पोटास कह सकते हो। ठीक है, अच्छा तनु NaOH या तनु KOH। ठीक है, के
जल अपघटन से साबुन का बनना ही साबुनीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? साबुनीकरण कहलाता है। बहुत बड़ी परिभाषा नहीं है, ठीक है। जो साबुन जिस प्रक्रिया के द्वारा बन रहा है, ठीक है, जिस प्रक्रिया के द्वारा तुम साबुन को प्राप्त कर रहे हो उसी को हम क्या कहते हैं? साबुनीकरण कहते हैं। क्लियर है जी? हाँ जी, क्लियर है। जिस प्रक्रिया के द्वारा तुम क्या किए हो, साबुन को बनाए हो, उसी को हम क्या कहते हैं भाई? साबुनीकरण कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, अभी इसमें भाई ध्यान दो, जैसे वसा में कौन सा? वसा का वसी अम्ल होता है, ठीक है। वसा का क्या होता है भाई? वसी अम्ल होता है। क्या होता है भाई? वसी अम्ल का हम उपयोग करते हैं साबुन बनाने में। या तो तुम तेल ले लो, ठीक है, जो तुम्हारी इच्छा। वसी अम्ल में हम यहाँ पर 3 तरह के वसी अम्ल से बना सकते हैं साबुन, ठीक है। एक तो आपने देख लिया स्टीएरिक अम्ल। किसका भाई? स्टीएरिक अम्ल, ठीक है। सूत्र क्या होगा? C17H35 COOH। क्लियर है। एक ठो और होता है ओलिक अम्ल। क्या होता है भाई? ओलिक अम्ल। इसका सूत्र क्या होता है? C17H नो सर C15H33 COOH। क्या होता है भाई? COOH। सिंपल सी बात है। मोनो कार्बोक्सिलिक की बात की गई तो एक ठो COOH होना अनिवार्य है। अच्छा, एक और ले लेते हैं भाई। कौन 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 कौन? पामीटिक अम्ल। इसमें क्या होता है सर? C15H31 COOH, ठीक है। इनके क्या करते हैं? तनु NaOH या तनु के KOH के क्षार के क्या करते हैं? जल अपघटन के द्वारा हम क्या करते हैं? साबुन प्राप्त करते हैं। क्लियर है जी? वसा में, ठीक है। पहली बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा, मिटाएं भाई, मिटाएं, चलते, ठीक है। अच्छा, 2 तरह के साबुन क्या होते हैं? 2 तरह के होते हैं, ठीक है। साबुन क्या होते हैं? साबुन के कितने प्रकार होते हैं? 2 तरह के होते हैं। एक ठोका होता है, और सर तानु हमेशा लिखते हैं, ठीक है। एक ठो होता है कठोर साबुन, एक ठो का होता है मृदु साबुन, एक ठो का होता है भाई? मृदु साबुन होता है। कठोर साबुन क्या होता है? जब ध्यान दो, यानी किसी तेल या वसा जब उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का, ठीक है, तनु NaOH या तनु क्या है? केवल NaOH के साथ ही केवल क्या की जाए? अभिक्रिया कराई जाए। नहीं समझे, ठीक है। जब उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, तुम कौन कौन से कार्बोक्सिलिक अम्ल ले सकते हो भाई? जैसे स्टेरिक अम्ल, ठीक है। स्टेरिक अम्ल के बाद क्या था भाई? ओलिक अम्ल। फिर उसके बाद क्या था भाई? आपका था ये पामेटिक अम्ल, ठीक है। इनमें से किसी एक का तुम किसके साथ? केवल NaOH के साथ, ठीक है। यानी कि ध्यान दो, ठीक है। अगर परिभाषा लिखना चाहते हो, जब उच्च अणुभार वाले मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों का सोडियम लवण, कौन सा भाई? सोडियम लवण, हिंदी थोड़ा चेक कर लेना जी, ठीक है। सोडियम लवण कठोर साबुन कहलाता है। कौन सा साबुन भाई? कठोर साबुन कहलाता। समझ गए जी? कठोर साबुन क्या होता है? जब उच्च अणुभार वाले का मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का क्या करते हैं भाई? सोडियम लवण अगर मिल जाए बनने के बाद, अर्थात किससे कराए होंगे अब क्रिया? NaOH से, ठीक है। सोडियम लवण जो बनेगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? कठोर साबुन। अर्थात इसके लिए कौन रहेगा? सोडियम। ये वाली बात क्लियर है? अच्छा, मृदु साबुन में कहा जाएगा सर जी? पोटेशियम। कौन हो जाएगा? पोटेशियम। सारी कहानी वही है। जब उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों सोडियम की जगह पोटेशियम लवण यदि प्राप्त हो रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे भाई? मृदु साबुन। इसकी परिभाषा आप लोग, हाँ सर जी, फिर से वही कमेंट में क्या करना है? कमेंट में इसकी परिभाषा डाल देना। डालना जरूर, एकदम ध्यान से पढ़ाई कर रहे हो, उम्मीद है मैं, ठीक है। मिटाए भाई, मिटाए। थोड़ा और चलते हैं साबुन पर, ठीक है, और थोड़ा डिटेल स्ट्रक्चर करते हैं।
ठीक है। अच्छा ठीक है, साबुन किन किन पदार्थों से मिलकर बना होता है, ठीक है, या समझ एक दे देते हैं, साबुन में मिश्रित, ठीक है, पदार्थ, ठीक है, साबुन में काफ़ी मिश्रित पदार्थ, ठीक है। साबुन थोड़ा ध्यान देना भाई, तो क्वालिटी चेंज कर लेना, थोड़ा अंधेरा हो रहा है, ध्यान से आराम से क्वालिटी चेंज कर लेना, ठीक है। अच्छा, साबुन में मिश्रित पदार्थ, जैसे पहला हम तेल ले सकते हैं, ठीक है, तेल में कौन, यानी कि ऑयल, ठीक है, कौन कौन से लेंगे भाई, जैसे तुम नारियल का तेल ले सकते हो, किसका भाई, नारियल का तेल ले सकते हो, सरसों का तेल ले सकते हो, सरसों का तेल, ठीक है, और तुम्हारे जैसे बिनौला का तेल ले सकते हो, बिनौला का तेल ले सकते हो, ठीक है, और बहुत सारे जिसने वनस्पति आप, ठीक है, वनस्पति फिर से वनस्पति तेल आदि, ठीक है, कोई भी तेल ले सकते हो। पहला तो तुम्हारा ये होगा, साथ में ही कर लो वसा, वसा में देखो, वसा में तो तुम समझ ही गए कौन सा भाई, जैसे वसा में वसी अम्ल, वसी अम्ल, वसी अम्ल अभी भी देखे थे थोड़ी देर पहले, क्या था भाई, सीधा सीधा सूत्र लिख दे, नहीं, हम लिख सकते हैं स्टेरिक अम्ल, और कौन था भाई, ओलिक अम्ल, ठीक है, और फिर क्या था भाई, एक तो पामेटिक अम्ल, एक तो कौन था भाई, पामेटिक अम्ल। ये मिश्रित करते हैं, और कुछ मिश्रित करते हैं क्या सर, हाँ, और कुछ मिश्रित करते हैं, जैसे सोडियम कार्बोक्सिलेट, अच्छा, सोडियम कार्बोक्सिलेट क्या होता है, ठीक है, इसका उपयोग क्या किया गया, अच्छा, इसके उपयोग से क्या किया जाता है, ध्यान दो, साबुन का होता है, चिकना होता है, साबुन क्या होता है, साबुन को चिकना बनाने के लिए, चिकना बनाने के लिए, ठीक है, यानी कि एकदम जितना मुलायम बना सकते हैं चिकना बनाया जा सकता है, ठीक है, ठीक है, ये वाली बात क्लियर है भाई। इस साबुन को क्या करने के लिए, चिकना बनाने के लिए क्या डाला जाता है, सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट क्या होता है, SiO2 और NaOH का मिश्रण होता है, ठीक है, SiO2 और क्या होता है, NaOH का मिश्रण होता है। अच्छा, लाई एक ठो शब्द आया था, ठीक है, लाई क्या होता है, खाने वाला नहीं जी, लाई, ठीक है, लाई जो होता है ना वो कुछ होता नहीं है, जैसे NaOH जब तुम तनु करने जा रहे हो, NaOH तो हमेशा प्रबल रहता है, तुम प्रबल का करा नहीं सकते हो, ठीक है, बहुत भयंकर हो जाएगा भी अम्ल और क्षार का, ठीक है, तो इसमें अगर जल का मिश्रण होता है, कुछ नहीं होता है, तनु NaOH और क्या होता है, KOH कास्टिक सोडा और पोटास, ठीक है, कास्टिक और पोटासियम सोडा, जो भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, ठीक है, उसका जली विलयन, ठीक है, उसका जली विलयन का कहलाता है लाई, ठीक है, या KOH, ठीक है, प्लस H2O, यानी कि क्या होता है भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जली विलयन, कैसा भाई, जली विलयन का कहलाएगा लाई। उसी प्रकार पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जली विलयन का कहलाएगा लाई कहलाएगा। तो कितने भाई, नंबर 1 2 3 4, ठीक है, 4 ठो तो हमने मिला दी, और भी कुछ है, और भी कुछ मिलाते हैं साबुन में, देखो नोट करते रहिए भाई ध्यान से, जैसे ही हटे, ठीक है। अच्छा देखो क्या और क्या भी मिलाते हैं, जैसे 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 कार्बोलिक अम्ल, कार्बोलिक अम्ल, अर्थात ये किसकी बात कर रहा है, एक्चुअल में कर रहा है फिनाल की बात, यानी क्या करते हैं भाई, फिनाल की बात, ठीक है। फिनाल की बात क्या करते हैं, ध्यान दो, कार्बोलिक अम्ल का उपयोग किस में करते हैं, कार्बोलिक अम्ल का हम उपयोग जब करते हैं तो उससे क्या होता है, कीटाणुनाशक के लिए, अरे सर जी बहुत आता है कीटाणुनाशक, और लाइफ बॉय साबुन आता ना जी, बहुत दूर दूर तक कीटाणुओं को फैला देता है, सिल्वर प्रोटेक्शन देता है, एक्चुअल में सिल्वर कुछ नहीं, फिनाल नहीं रहता तो कुछ हो ना होता, समझे जी।
एक्चुअल का है कार्बोक्सिलिक, कार्बोलिक अम्ल, ठीक है, कार्बोक्सिलिक नहीं है, ध्यान रहे, कार्बोलिक अम्ल है, कीटाणु नाशक। ये क्या होता है, कीटाणु नाशक होता है, यानी कीटाणुओं को मारने में इसका उपयोग किया जाता है। अच्छा, और कुछ मिला जाता है, और कुछ रेजीन, रेजीन। अच्छा, 5वां नंबर था, 6वां नंबर, रेजीन मिलाया जाता है साबुन में, ठीक है, क्या मिलाया जाता है अभी, रेजीन। अच्छा, रेजीन क्या करना है, साबुन को स्वच्छ, ठीक है, स्वच्छ करने के लिए, ठीक है, साफ करने के लिए, साफ करने के यानी कपड़े को साफ करना या गंदगी को साफ करने के लिए क्या किया जाता है, रेजीन का उपयोग, और साथ में इसका झाग भी देता है, झाग, ठीक है, आदि। इन सभी कार्यों के लिए क्या किया जाता है, रेजीन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये वाली बात क्लियर है अभी, ठीक है। आज सोच रहे हैं इतना ही रहने दें, ठीक है, अभी कुछ ज़्यादा अंधेरा हो रहा है, क्वालिटी कम हो रही है, थोड़ा ध्यान दीजिए, पढ़ाई वढ़ाई में आप जुट जाइए, बहुत ज़्यादा समय नहीं है। आज हम लेक्चर नोट कर रहे हैं, कम से कम आज हमें लगता है 21 तारीख है, अब पेपर 22 फरवरी से स्टार्ट है, ठीक है, तो थोड़ा एकदम मन लगा कर आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए। कुछ टॉपिकें हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिकें अब जाएंगे भाई, हाँ रिवीजन पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है तब तक भेज देंगे सभी, ठीक है, एकदम बढ़िया से तैयारी करके एकदम शुरू हो जाइए, और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए भाई, पढ़ाई को एकदम कहीं पर भाई छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। धन्यवाद, ठीक है, और शेयर करते रहें और इसको लाइक करें।